साहब, क्या है? डॉक्टर साहब ने दवाओं की लिस्ट भेजी है, इसे देख लीजिए। चल फोट, कल सुबह देखेंगे। दफ्तर में रखवा दे। कौन से साले मरे जा रहे हैं? चल भाग। ए जलाल, चल चल और एक पी। अरे जरा तेरी बच्ची मेरे कब्जे में है। जेल में एक जेलर का खून कर दिया है। भाग जा यहां से विजय। कहां? तुम भी तो यही हो, मैं भी यही रहूंगा। पागल मत बन, मेरी जिंदगी का जो होना था हो चुका है। तू अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। जिंदगी भर जेल में सड़ेगा विजय, बाहर की दुनिया देख नहीं पाएगा। देख, तू अंजाम नहीं जाता विजय। चला जा यहां से, जाकर अपनी कोठरी में बैठ जा विजय। विजय जा यहां से। हमारा भाई का मौत का खबर सुनाने से पहले तुम सारा अपना सवाल क्यों नहीं काट लिया है? तुम सारा अपना सवाल क्यों नहीं काट लिया? नहीं भाई, नहीं 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 भाई, अब ने तुम्हारा जान बचाया था भाई। नहीं, अरे क्या कर तो तू ससुर हमरे गंगवा में हो कि और काऊ में? अपने आदमी को काहे को मार रहे हो? अरे छोड़ो चौधरी, सबका खेल डालेगा हम। अरे हमारे भाई के बाद चला किसी को जीने का हक नहीं, किसी को नहीं। जीने का हक दुश्मन को नहीं है ना, मरना तो राजा को चाहिए ना। देखो खान, हमारी बात गौर से सुन लो। कल राजा की अदालत में पेशी है, वही ठुस कर देंगे ससुरे को दद्दू के देश में। राजा के छोकरे लोग नहीं दिख रहे? इधर होंगे तो दिखेंगे ना। क्या मतलब? आधे ऊपर गए, आधे कोर्ट में गए। आज राजा की पेशी है ना कोर्ट में।
विक्रम, वैसे तो आपका नाम यमराज होना चाहिए। जो भी आपके करीब आया दुनिया से जाता रहा। और अजीब इत्तेफाक है, हम जब भी मिले किसी न किसी की मौत पर ही मिले। बड़े मनहूस हैं आप। जहां आपके पांव पड़े वहां शुभ हो कैसे सकता है? होता तो वही है जो होना होता है, लेकिन आपको वो बता दूं जो अब नहीं होगा। वो है आपका गेम। माना आप बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, जिस मोहरे को जब चाहें कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी चालें खत्म हो गई हैं। ये खेल का मैदान नहीं जहां हार जीत की चालें डिस्कस की जाएं ऑफिसर। ये शांति स्थल है। किसी दिन फुर्सत में आइएगा तो खेल के उसूलों पर बातचीत करेंगे। जिस दिन आपके पास आऊंगा मात देने आऊंगा। बातों की फुर्सत कहां होगी, क्योंकि एक मोहरा मैंने भी अपने पास रखा है। बिसात बिछी हुई है पवार साहब। चालें चलते रहिए, हार जीत का फैसला वक्त करेगा। एक्सक्यूज मी। इनकी आत्मा को शांति देने के लिए मुक्ति कीजिए। विश्व में परिक्रमा कीजिए। ओम आदित्यावतो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणा तिलक रूपे सन्तु मंगलानि अब पानी गिराकर मटकी फोड़ दीजिए। ओम शांति देव शांति रामा शांति शांति। यकीन करो, राजा की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। उसे कोई छू भी नहीं सकता। श्रद्धा, राजा के कातिलों को चिता भी नसीब नहीं होगी। बिलीव मी। अभी तक सांस ले रहा है राजा का कातिल, और मैं खामोश बैठा इंतजार कर रहा हूं। मेरे आदमी ना तो राजा की हिफाजत कर सके और ना ही उसके कातिल को पकड़ सके। एक बात सुन लो, अगर कल तक राजा के कातिल का पता न लगा तो तुम सब अपने घर वालों से कह कर आना कि तुम्हारी चिताओं की लकड़ियां इकट्ठा करें। भाई, राजा पर जिसने गोली चलाई उसका पता लग गया है। नाम बता उस हरामजादे का। चंदू।
चंदू नाम है उसका भाई, वो कमाल खान का आदमी है। चंदू, चंदू चाहिए मुझे। कौन हो तुम? ये बरसात भी। विजय, 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 क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों पर कीचड़? विजय, बताते क्यों नहीं क्या हुआ? किसी से झगड़ा किया है क्या? देखा, मैंने राजा के कातलों में से एक को आज मार डाला। विजय, कातलों का खून किया मैंने, अपने दोस्त राजा का बदला लिया है, कोई जुर्म नहीं किया मैंने। विजय तुम? हाँ मेघा, अभी तो एक को खत्म किया है और ढूंढने हैं। एक एक करके सबको नर पहुंचा दूंगा, सबको नर पहुंचा दूंगा मैं। तुम्हारे ऊपर खून सवार है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हत्या करना हर हाल में अपराध है, हत्या चाहे किसी की भी हो, उसकी सजा फांसी होती है। मुझे फांसी की कोई परवाह नहीं। जिसने राजा की मौत के बारे में सोचा भी था, उन सबको। प्लीज विजय, ऐसी बातें मत करो। तुम नहीं जानते कि तुम किस रास्ते पर चल पड़े हो। विजय, अब क्या होगा? क्या तुमने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा? अभी तक वही करता आया था मेघा, अपनी जिंदगी को असूलों के दायरे में कैद कर रखा था। सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं चलती। राजा ठीक कहता था, जिंदगी जीना है तो ताकत हासिल करो, दौलत हासिल करो, कुछ चाहिए तो मांगो मत, छीन लो उसे, क्योंकि मांगने से हक नहीं, भीख मिलती है, भीख। ठीक कहता था राजा। गलत कहता था राजा, झूठा सबक सीखा था राजा ने जिंदगी का। अब विजय भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। वो भी राजा की तरह अपनी हर बात को सच साबित करना चाहता है। वो भी राजा की तरह अपने रास्ते से भटक गया है। श्रद्धा, मेघा, मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने राजा की मुस्कुराती हुई आंखों को भी देखा है और कोर्ट के फर्श पर पथराई हुई आंखों को भी। लेकिन विजय पर किसी को शक नहीं है, उस पर तो पुलिस की नजर भी नहीं है। हर जुर्म करने वाला यही समझता है कि जुर्म करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। फिर भी कोई मुजरिम कानून से नहीं बच पाता। अब क्या होगा श्रद्धा? विजय के सर पर तो खून सवार है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। बस कपड़े बदलकर घर से निकल पड़ा। न जाने क्या करेगा विजय, न जाने कहां गया होगा।